प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम अपनी इन्वायरमेंट सेटअप कर लेते हैं और जिस इन्वायरमेंट में हमने डेवलपमेंट के टास्क करने हैं। दो पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास इन्वायरमेंट सेटअप करने की। एक ये कि हम अपनी लोकल मशीन के ऊपर सारा सेटअप कर लें, और नंबर टू हम क्लाउड यानी कि गूगल को कोलैब को यूज कर लें डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए। दोनों ऑप्शन ठीक है, ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, बट आई हाईली रिकमेंड कि अगर आपने लॉन्ग टर्म काम करना है तो आप अपनी लोकल इन्वायरमेंट भी जरूर सेटअप करनी, क्योंकि इससे आपको काफी चीजें समझ आती हैं कि ये किस तरह सारा काम हो रहा होता है, कौन से पैकेजेस चाहिए होते हैं, क्या डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करना जो है थोड़ा सा सम टाइम डिफिकल्ट टास्क होता है, लेकिन ऑन अदर हैंड इससे आपको काफी चीजों की समझ आ जाती है। अदरवाइज अगर आपको ये मुश्किल लगे स्टेप्स, तो यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन टू दी प्लॉट सेटिंग अप क्लाउड इन्वायरमेंट वीडियो। उसमें अगर मैं आपको क्विकली बता दूंगा कि क्लाउड के ऊपर आप इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें लोकल इन्वायरमेंट किस तरह सेट करेंगे। लोकल इन्वायरमेंट सेट करने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास पाइथन होना चाहिए, और आई हाईली रिकमेंड दैट शुड बी ग्रेटर देन 3.8। पाइथन का जो वर्जन है वो आपका 3.8 या उससे ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या आपके कंप्यूटर पाइथन इंस्टॉल्ड है। आप कमांड प्रॉम्प्ट में आए और यहाँ पे आप पाइथन लिखें और उसके बाद वर्जन लिखें, तो ये आपको बता देगा पाइथन का करंट वर्जन कौन सा। तो अभी मेरे इस कंप्यूटर पे पाइथन का करंट वर्जन 3.10 है। तो आपको 3.8 या हायर जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि शायद कुछ फंक्शनलिटी ऐसी हम यूज करें जो सिर्फ 3.8 या उससे हायर में हो। अगर आपके पास ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल नहीं है, यानी कि आप ये कमांड नहीं, आपसे पाइथन आ रहा वर्जन, या पाइथन के लिखने के बाद वो कहता है कि इनवैलिड कमांड, तो आप python.org पे जा सकते हैं और python.org पे यहाँ पे सेक्शन में डाउनलोड्स में आप आके पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कर लें, इस वक्त लेटेस्ट जो 3.12.3 चल रहा है, तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद, वो ये है कि हमें मेक श्योर करना होता है कि पिप इंस्टॉल्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर पिप इंस्टॉल्ड है बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ, पिप जो न्यू लेटेस्ट वर्जन है उसके साथ पिप इंस्टॉल नहीं आ रहा, तो आपको ये पिप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो आप वो भी चेक कर सकते हैं अपने सिस्टम पे, क्योंकि आपने पहले पाइथन का कोर्स किया हुआ है तो मे बी आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। तो पिप आप उसको भी पिप वर्जन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। पिप असल में पाइथन का पैकेज मैनेजर है जो आपको नए पाइथन के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करने में हेल्प करता है। तो ये आप यहाँ से मेक श्योर कर सकते हैं पिप डबल डैश वर्जन। अगर ये भी कमांड नहीं चलती तो फिर आपको पिप इंस्टॉल करना है। और पिप इंस्टॉल करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं, उसमें से ये कदरे आसान मेथड है कि आप डायरेक्ट ये वाली कमांड पी वाई के साथ या इधर पूरा पाइथन लिख लें, उसके साथ ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करें, पाइथन डैश एम इंश्योर पिप डैश अपग्रेड। तो ये आपको कंफर्म कर देगा, पाइथन अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इंस्टॉल कर देगा, और अगर पाइथन सॉरी पिप अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इंस्टॉल कर देगा। और अगर पिप को अपग्रेड होने की जरूरत हुई, यानी कि हो सकता है आपके पास आपने 3-4 माह पहले इंस्टॉल किया हो या साल पहले किया हो, तो इसके अंदर कोई नई फीचर्स आ गए हो, तो आपको नया पिप चाहिए हो, तो वो यहाँ पे आप डबल डैश अपग्रेड करेंगे तो वो अगर इंस्टॉल्ड होगा और लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका वो सेट कर देगा ये। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद ये लेटेस्ट वर्जन आपका सेटअप हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस जब आप कर लेंगे तो इसका मतलब अब हमारे पास पाइथन का बेसिक सेटअप रेडी है। हमारे पास पाइथन भी है और हमारे पास पिप भी है। उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर हमें ये करना है कि अ, इस जगह पे हमें जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करनी है अपने सिस्टम के ऊपर, क्योंकि अभी जो हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करेंगे, पहले अगर आपने हमारा पहले वाला कोर्स लिया तो उसमें हमने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर डेवलपमेंट की और फिर हम कमांड लाइन से उसको एग्जीक्यूट करते थे।
डेटा साइंस के लिए जो सबसे इजीएस्ट वे है वो ये भी है कि आप उसमें नोटपैड में भी काम कर लें, आप विजुअल स्टूडियो कोड में भी काम कर लें, या इसके अलावा अपनी किसी मर्जी के एडिटर में काम करें, लेकिन ज्यादातर जो है वो नोटबुक्स के अंदर काम किया जाता है। नोटबुक भी में भी पाइथन की वही कमांड यूज होती है जो ऑलरेडी हम पहले कोर्स में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारा जो सारा कोर्स है वो नोटबुक्स के ऊपर चलेगा। इसमें एक एडवांटेज मिलता है कि हम साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, एचटीएमएल के अंदर अच्छे तरीके से साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं ये काम किस लिए हो रहा है। तो वो इसलिए ये वाला वे ज्यादा बेहतर समझा जाता है कम्युनिटी के अंदर, ताकि लोग एक दूसरे के साथ कोड शेयर करें तो उसके साथ अच्छे तरीके से कमेंट्स लिखें। उसी के अंदर इमेजेस आ जाती हैं। आप अगर कोई इमेज ड्रॉ करते हैं तो वही कोड नोटबुक के अंदर ही इमेज आ जाती है, नोटबुक के अंदर ही टेक्स्ट है, तो वही कंप्रिहेंसिव आपका डॉक्यूमेंट भी बनता बनता जाता है, साथ आपके कोड भी होता है। तो वो डॉक्यूमेंटेशन प्लस कोडिंग बहुत पावरफुल होती है। तो इसलिए जुपिटर नोटबुक के अंदर या नोटबुक्स के अंदर जो है वो डेटा साइंस का मोस्टली एनालिटिक्स का काम किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट टाइम बाय डिफॉल्ट पाइथन के साथ ये इंस्टॉल नहीं होती, आपने इसको अपने लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, और ये कमांड जो है पाइथन -m-pip इंस्टॉल जुपिटर, इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जुपिटर हमारी मशीन के ऊपर जो है वो इंस्टॉल पिप को के वो इंस्टॉल करते हैं। तो अब ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो एक प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट होगा, वो बहुत सारी चीजें डाउनलोड करेगा। मे बी इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द स्पीड, योर इंटरनेट स्पीड। और उसके बाद वो ये पाइथन जो है वो पिप जो पैकेज है ये हमारे सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक चला देगा। तो उसका कुछ इस तरह का, ये मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया है, कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए इसकी अभी थोड़ी सी डिफरेंट शक्ल नजर आई है। लेकिन अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको ये डाउनलोड होता हुआ सारा प्रोसेस नजर आएगा। उसके बाद फाइनली आप जुपिटर नोटबुक को रन कर सकते हैं, और ये जुपिटर नोटबुक आप अपने कमांड लाइन से ही रन करेंगे। और मे बी समटाइम आपको शायद कमांड लाइन क्लोज करके दोबारा ऑन करके फिर जुपिटर नोटबुक चलानी पड़े। इन दैट केस आप इसको जो है वो क्लोज करके दोबारा देख लें, अगर आप वो नहीं चाहता। तो जुपिटर नोटबुक अगर सक्सेसफुली इंस्टॉल होगी तो जब आप ये कमांड चलाएंगे तो ये पीछे बैकएंड पे एक वेब सर्वर इनिशिएट करेगा, और इस तरह की हमारे पास ब्राउजर के अंदर स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इधर अब ये एक्चुअली एक हम इसके अंदर बहुत सारी नोटबुक्स बना सकते हैं, इसके अंदर बहुत सारी दूसरे काम कर सकते हैं। अब जो मेरा फोल्डर था उसने सारा फोल्डर मुझे दिखा दिया। तो अगर आप न्यू करें और यहाँ से फाइल में आए, न्यू नोटबुक करें, तो आपको ये एक नोटबुक दिखा देगा। अभी जो मैंने नोटबुक कहाँ से चलाई थी, मैंने नोटबुक चलाई थी अपनी सी कोलन यूजर्स अवैस के अंदर से, तो उस वजह से इसने मुझे वो वाला सारा फ़ोल्डर दिखा लिया। लेकिन मे बी लेट्स से मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसे कंट्रोल सी कर देता हूँ, और मैं ये कमांड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। अ, यहाँ से इसमें एक फ़ोल्डर हम बना लेते हैं, एमडी डेटा एनालिटिक्स का के नाम से, और मैं सीडी डेटा एनालिटिक्स करके इस फ़ोल्डर में चला जाता हूँ, और यहाँ से मैं जुपिटर नोटबुक एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब आप यहाँ से करेंगे तो एक्चुअली आप इस फ़ोल्डर्स के अंदर वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं हम। तो बहरहाल फ़ोल्डर को भी आप नेविगेट कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं इसमें मुझे कोई नए फ़ोल्डर नज़र नहीं आ रहे। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ नोटबुक के नाम से की। तो ये नोटबुक की जो एक्सटेंशन होती है IPYNB है। तो ये आई पाइथन, इंटरनेट पाइथन, जो ऐसी पाइथन जो इंटरनेट पे चल रही है। अब ये मेरे से पूछ रहा है आपने पाइथन का कौन सा कर्नल यूज करना है। अगर आपके पास मल्टीपल पाइथन होंगी तो वो मल्टीपल कर्नल दिखा देगा। अभी हमारे पास एक ही पाइथन है जो पाइथन 3 है और उसका वर्जन है, तो हम उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बस फर्स्ट टाइम पूछेगा, बाद में आपसे नहीं पूछेगा। अब इस नोटबुक का जो नाम है, ये मैं नाम रख लेता हूँ माई फर्स्ट नोटबुक, और इसकी एक्सटेंशन ये IPYNB है। अगर आप अब आप इस फोल्डर में जाएं, सी कोलन पे यूजर्स में, अवेस में, और यहाँ पे हमने एक फोल्डर बनाया था डेटा एनालिटिक्स का।
तो इस फ़ोल्डर्स को अगर मैं ओपन करूँगा तो आपको इसमें ये वाली नोटबुक नज़र आएगी। आप इस नोटपैड को बाद में विजुअल स्टूडियो कोड के साथ भी ओपन कर सकते हैं, सिंपल नोटपैड के साथ भी ओपन कर सकते हैं, किसी और एडिटर में भी ओपन कर सकते हैं और किसी अपने दोस्त को ईमेल भी कर सकते हैं या यूएसबी पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसके अंदर अब हम कमांड लिख सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं लेट्स से प्रिंट, मैं थोड़ा-सा इसका साइज़ बड़ा कर दूँ। प्रिंट हेलो। अब ये जो प्रिंट की कमांड है ये ऑलरेडी हमने देखा था पाइथन में यूज होती है। तो अब आप इस कमांड को यूज कर लिखकर यहाँ पे इधर से रन करेंगे तो आपको जो आउटपुट आप कंसोल पे हम देखते थे वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह हम इसमें इफ की स्टेटमेंट, फॉर का लूप, फंक्शन डेफिनेशन, जो कुछ हमें पाइथन में आता है वो सारा कुछ हम इस नोटबुक के ऊपर जो है वो कोड कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे लिए आसानी है। इसमें एक एडवांटेज जो है, जो मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे जो हम सेल ऐड करते हैं तो ये वाले सेल्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं। ये सेल टेक्स्ट भी हो सकता है, ये सेल जो है वो कोड वाला भी हो सकता है। तो यहाँ से अगर लेट्स से मैंने मार्कडाउन एंटर करना है तो अब ये सेल की टाइप चेंज हो गई है। तो ये अब मार्कडाउन है। मार्कडाउन मतलब कि ये एचटीएमएल का कोड है जो हम इधर लिख सकते हैं यहाँ पे। तो उससे ये होगा कि हम साथ-साथ जो है वो इस पाइथन की नोटबुक को एक डॉक्यूमेंट की शक्ल भी दे सकते हैं। तो ये साथ-साथ हम देखेंगे हमारे पास क्या-क्या ऑप्शन है नोटबुक में। तो ये देखिए मैंने H1 किया तो इसकी हेडिंग से ये बड़ा सेल आ गया है। तो अब आपने अगर चाहते हैं कि स्टार्ट में लिखा हुआ है तो आप इसको अप कर दें। अब नीचे कोड है, ऊपर आप इसके साथ कमेंट्स लिख सकते हैं या इसको मज़ीद भी बेहतर किया जा सकता है। इसमें इमेजेस भी ऐड किए जा सकते हैं। तो इसलिए नोटबुक जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर डॉक्यूमेंट जो है वो होता है। तो बहरहाल ये भी हमने देखा कि लोकली हम किसे चलाएँ, कैसे अपने सिस्टम को सेटअप करें डाटा एनालिटिक्स के इस कोर्स के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको क्लाउड के ऊपर किस तरह सेटअप कर सकते हैं।